स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम रिकर्सन में सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल के लिए रिकर्सिव कॉल कैसे लिखी जाएगी। चलिए सबसे पहले लॉजिक चेक करते हैं। स्टूडेंट, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, एंटर नंबर। यूजर ने इनपुट करा 5। स्टूडेंट, 5 का फैक्टोरियल जो है वो कैसे निकलेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है आपका फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल इज 120। तो 5 का फैक्टोरियल अगर हम रिकर्सिव कॉल में लिखते हैं तो उसका लॉजिक किस तरह से बनाएंगे, देखिए। 5 का फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है। इसी चीज को आप इस तरह से तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। और इसके आगे अगर हम फर्दर बढ़े तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल एंड 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये आप लॉजिक को देखिए, 5 के फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये किस तरह से बन रहा है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। यही तो लॉजिक लग रहा है। देखिए, n क्या है, 5 इंटू n-1 डेट इज 4 का फैक्टोरियल। फिर फंक्शन कॉल हुआ, अगली बार 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है? समझ में आया? यानी फॉर्मूला बना n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये लॉजिक हम इसमें बनाएंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे। आपने वॉइड मेन में फंक्शन लिखा, वॉइड मेन, यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल करा फैक्टोरियल और उसमें वैल्यू भेजी आपने 5। ओके, अब यहाँ आ जाइए, इंटीजर फैक्टोरियल, और ये रिसीव कर लिया आपने n में। अब यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में अभी अभी आपको समझाया मैंने कि n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये लिखना है। क्लियर? जैसे कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 का 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपका बेस कंडीशन लगेगी कि जैसे ही 0 हो उसी टाइम आपका लूप यानी कि रिकर्सिव कॉल रुक जाए। तो यहाँ पर आपकी बेस कंडीशन बनानी। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप। आपने लिखा कि इफ ये n ही तो चल रहा है आपका, इफ n इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल होता है 0 का 1। तो आपने लिखा जैसे n की वैल्यू 0 हो रिटर्न कर दे 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्लियर है? अब आप इसी फॉर्मूले को आप यहां लिख दीजिए। आपने लिख दिया रिटर्न करे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है? तो यहां पर फंक्शन क्या है हमारा, फैक्टोरियल, ये फंक्शन है, और इसमें लिख दिया आपने n-1। लीजिए, ये इसकी रिटर्न टाइप में लिख दिया। क्लियर है? ये फंक्शन ही तो है जो आपने कॉल करा है। तो देखिए इसकी जरा एक बार कॉल देखते हैं कैसे होगा। देखिए, पहले 5 है, 5 इंटू फैक्टोरियल और आपने पास करा 4, फैक्टोरियल ऑफ 4। क्लियर? ये फंक्शन कॉल हुआ। अब की बार यहाँ पर फैक्टोरियल किसका आया, 4 का। आपने फिर इसको फंक्शन को कॉल करा, फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 और 1 इंटू
फैक्टोरियल ऑफ 0। तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर 0 हुआ, आपने यहाँ से क्या रिटर्न कराया, आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है रिटर्न करेगा 1। देखिए ये रहा, जैसे n की वैल्यू, ये n है स्टूडेंट, ये n ही तो है हमारा, n-1। तो n की वैल्यू जैसे 0 होगी, ये देखिए ये n है आपका, ठीक है, ये देखिए। तो जैसे ही आपकी यहाँ पर n की वैल्यू 0 हुई, इसने रिटर्न करा 1। ये रिटर्न कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी, अपनी प्रीवियस कॉल उसकी ये थी, तो यहाँ पर 1 आया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1, तो इस फैक्टोरियल का जो आउटपुट आया वो निकल कर आया 1 इंटू 1, डेट इज 1। और ये 1 रिटर्न करेगा अपने ऊपर वाले को, तो यहाँ पर 1 आया, ठीक। अब इस फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इसने निकाला 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इज 2। अब ये इस वाले को रिवर्स करेगा, रिवर्स वाले को जो उसके प्रीवियस था उसको रिवर्स में यानी पीछे की तरफ रिटर्न करेगा 2, तो 3 इंटू 2, इसका आंसर निकल के आया 6। ये प्रीवियस वाले को देगा 6। 4 इंटू 6 इज 24, ये प्रीवियस वाले को देगा 24, और 24 इंटू 5 इज 120, यहाँ पर आया 120। अभी 120 कहाँ देगा, जहाँ पर ये कॉल हुआ था, ये यहाँ कॉल हुआ था। समझ में आ गया किस तरह से इसने प्रोसेस किया फैक्टोरियल। चलिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं और चेक करते हैं लॉजिक। recursive 2 hash include studio.h void main printf enter number। आपने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, scanf परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ n, एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर लीजिए, इंटीजर n। और आपने फंक्शन कॉल करा फैक्टोरियल फैक्ट, और इसमें आपने n पास, और इसकी रिटर्न टाइप आपको इस w में मिल जाएगी। एक आपने w नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको प्रिंट करा लिया, printf परसेंटाइल डी प्रिंट करे w। ये ले, चलिए अब अपना फंक्शन डिक्लेयर करिए कि फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। इसमें रिसीव कर लीजिए एक वेरिएबल n में, जो आपको आर्गुमेंट पास करिए वो आपको n में मिल जाएगी। हमने चेक कराया कि n क्या 0 तो नहीं आया, अगर n की वैल्यू 0 है तो यहीं से रिटर्न कर दें 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो अगर यूजर ने 0 रिटर्न करा है यानी 0 पास करा है तो रिटर्न में उसको 1 मिलेगा, नहीं तो रिटर्न कर दे क्या, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, लीजिए बन गया। तो स्टूडेंट ये है आपकी बेस कंडीशन, ये आपकी बेस है। जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी ये लूप यानी रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी, और ये है आपकी रिकर्सिव कॉल। अब ये रिकर्सिव कॉल अपने आप को ही कॉल कर रही है, यानी फैक्टोरियल अपने आप को ही कॉल कर रहा है। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन, तो ये रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको अभी समझाया, ये आपका लॉजिक था जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, इसको इस तरह देख लीजिए, फैक्ट के अंदर फैक्ट कॉल हुआ और फैक्ट ने फिर फैक्ट को कॉल करा, तो ये एक सर्कल बन गया ना स्टूडेंट, इस तरह से ये रिकर्सिव कॉल इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये कब तक अपने आप को कॉल करते रहेंगे, जब तक ये बेस कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ये बेस कंडीशन होनी बहुत जरूरी है।
अगर आप ये बेस कंडीशन किसी वजह से आपने नहीं लिखी है, गलत लिखी है, तो ये इनफाइनाइट कॉल हो जाएगी एक दूसरे को, ये अपने आप को ही कॉल करता चलेगा इनफाइनाइट, और लास्ट में जाकर आपको एरर आ जाएगी स्टैक ओवरफ्लो। तो बेस कंडीशन होनी बहुत जरूरी है रिकर्सिव कॉल में। ये कॉल है, ये आपने जो देखी ये इस तरह से कॉल है, ठीक है। चलिए, प्रोग्राम हमारा डिजाइन हो चुका है। प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए, कंपाइलर को इन्वोक करिए, जीसीसी रिकर्सिव कॉल टू। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ और कहीं गलती कर दी हमने, हाँ जी, स्पेलिंग गलत हो गई स्टूडेंट, फैक्टोरियल की FA था, यहाँ पे E लिख दिया गया गलती से, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल का स्पेलिंग में FECT लिख दिया था, ओके। चलिए A.exe, अब यूजर ने इनपुट लिया है 5, तो फैक्टोरियल 5 इज 120। इनपुट लिया हमने 3 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 720। बिल्कुल परफेक्ट इनपुट और आउटपुट आपका दोनों सही आ रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये है आपका फैक्टोरियल का रिकर्सिव कॉल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को रिवर्स करिए, लॉजिक को समझिए। आपका जो रिकर्सिव टॉपिक है, इसको बड़ा थ्रेटनिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। वो इसलिए है क्योंकि रिकर्सन को बनाना ये अपने आप में एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। इसलिए लॉजिक को समझिए, प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए, ठीक है, तभी आप रिकर्सिव फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे ये प्रोग्राम भी आपके रिकर्सिव प्रैक्टिस कर पर ही डिपेंड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।